मनीषा की लाइव देखने के बाद मनीषा से एक बात सिर्फ पूछनी है कि अब किस चीज का इंतजार कर रही हो? किस चीज का इंतजार है? क्या आपको यहाँ पर चीजें जो एक्सपोज कर रही हो उससे आपको इंसाफ मिल जाएगा? मिल जाएगा तो आप एक्सपोज भी करो। हमें कुछ नहीं इस पे करना है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना ये पब्लिक कुछ कर सकती है। जो भी करोगे आप ही करोगे। तो जबानी जंग लड़ने से अगर कुछ हो जाए तो आप लड़ो। मैं देख रही हूँ 1 महीने से सिर्फ जबानी जंग ही लड़ी जा रही है, जबानी बात ही बोली जा रही है। आपसे एक ही पब्लिक अनुरोध कर रही है कि कब उठोगी, कब एक्शन लोगी, अब किस चीज का इंतजार है। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थंबनेल देख के वीडियो ना देखा करें। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। मैं दिन भर से देख रही थी कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। बहुत लोगों ने वीडियो बनाया। मैं दिन भर से एक्टिव भी नहीं थी, सच मानो तो। मैंने लाइव देखा मनीषा का, जिसमें मनीषा ने फिर से गड़े मुर्दों पे बात की है। मुझे लगता है कि मनीषा इंतजार ही कर रही है, जिंदगी भर इंतजार ही करती रह जाएगी और जिस चीज का इंतजार है वो वापस आएगा भी नहीं। ये जो शादी का मुद्दा फिर से उखाड़ा गया है, मैंने कल भी वीडियो में बोला था और आज भी बोल रही हूं कि ये फर्जी है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है। मनीषा ने जिस टॉपिक पे बात किया उस टॉपिक से लिंक लगाकर आप लोग शादी से लिंक लगाकर देख लो कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि अब तो मनीषा की सास भी हाथ खड़ा कर ली है। अब तो उसके घर ससुराल वाले, चाहे देवर हो चाहे कोई भी हो, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया है कि भाई तुम अपने मायके जा सकती हो। यानी कि डायरेक्ट वे में मनीषा को ससुराल से ये बोला जा रहा है कि अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम मायके जा सकती हो, लेकिन अगर हम मायके मिलने आए तो दरवाजा मत बंद करना। ये सब चीजें सोशल मीडिया पे हालांकि लानी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों ये लोग लाते हैं और उसके बाद से जब ट्रोल होते हैं तो इनको तकलीफ होती है ना। मनीषा से बात करके उस बात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत थी अप्सरा मॉम को कि तुमसे मिलने आएंगे तो तुम दरवाजा मत बंद करना। यानी कि डायरेक्ट वे में आप बोल रहे हो कि तुम यहां से जाओ। अब यहाँ पर ये बात होगी कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ जब तक रहना है रहो, तब नहीं रहना है तो ये बात बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारे मायके मिलने आएंगे तो दरवाजा मत बंद करना। आपको ये बोलना ही नहीं था, लेकिन आपने ये शब्द बोल के कहीं ना कहीं उसको घर से भेजने का, एक तरह से बोलेंगे ना कि हिंट दे दिया है। खैर, मनीषा खुद समझदार है और इतनी नासमझी भी अच्छी नहीं है जितना नासमझ बन रही है। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। कुछ लोगों को इस टॉपिक पे मैं बोलना चाहूंगी कि जिनके वजह से मनीषा की लाइफ बर्बाद हुई है, मनीषा की पूरी खुशियां छीन ली गई। उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक आकर लोगों को डराना धमकाना ये लोगों की फितरत बन गई है। और लोग क्या करते हैं कि लोग डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन इस बार लोगों की धमकी से कोई नहीं डरने वाला। इमोशनल ड्रामा, आंसू, झूठी कस्में, लोगों को जलील करना, इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, औरतों को नंगा करना, इस 1 महीने की कंट्रोवर्सी में ये सब चीजें हुई। ये बोलना कि मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, मेरी कोई भी बातचीत नहीं होती है, लेकिन अचानक से कल फिर से मुद्दा गरमाया है। मनीषा ने बोला, सारी चीजें प्रूफ सामने आ गई हैं। कुछ लोग मनीषा को पोक भी कर रहे हैं कि तुम सबूत सामने लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पोक करने वाले जो लोग हैं वो मनीषा का हित नहीं चाह रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मनीषा सोशल मीडिया पे प्रूफ लाए, क्योंकि प्रूफ लाने से
किसी के प्राइवेट चैट को, ऑडियो को लीक करने से मनीषा खुद फंस सकती है। ये कोई नहीं सुना रहा है, ये कह रहा है कि तुम प्रूफ लाओ सोशल मीडिया पे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हित की बात नहीं है, वो उसको उल्टा जाल में फंसाने की बात की जा रही है। मनीषा इनोसेंट हो चाहे वो समझदार हो, जो भी वो अपने लिए है। मनीषा इतनी समझदार है कि किसी के प्राइवेट चीजों को यहाँ पर सोशल मीडिया पे रखेगी तो उसके पति के साथ जो भी हुआ, MP पुलिस थाने में बुलाया गया, वहां पर चीजें जो भी हुई और उसकी भी सच्चाई सामने आ गई है मोनिका जी के वीडियो से, कि वहां पर किसी के ऊपर कोई भी केस नहीं लगा था। बस इतना लगा था कि 1 हफ्ते तक मनीषा का पति वीडियो नहीं डाल सकता है जब तक कि वो आकर अपनी सच्चाई न रख ले। तो जो प्रूफ एलिगेशन लगे थे मनीषा के पति के ऊपर, वो उसके पति ने भी प्रूफ किया कि भाई सबसे पहले मैंने नहीं किया था चैट लीक करने का। सबसे पहले क्या मैं बोलूं, जो भी सच्चाई है आप लोग मोनिका जी के वीडियो में जाकर देख सकते हो। उसके बाद से सारी चीजें रफा दफा, ना कोई केस है, ना कोई मानहानि है, ना कोई मुद्दा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को गुमराह करने के लिए बोला गया। एक तरफ बोला जा रहा था कि आप लोग मिलके केस हटवा दो, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। एक इंसान बोल रहा था, मनीषा का पति। मतलब कितना लोगों को गुमराह किया गया और आप लोग गुमराह होते गए। लोगों की लाइफ में जा जाकर औरतों से बदतमीजी करना, औरतों से दुर्व्यवहार करना, लोगों के सामने ये बोलना कि मैं प्रूफ ला सकता हूं, लेकिन आप लोग बोलो सामने वाले से कि केस अपना वापस ले ले, जबकि कोई केस हुआ ही नहीं था मनीषा के पति पे, कोई केस हुआ ही नहीं था। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, और अभी तक गुमराह किया जा रहा था। यार मतलब मैं क्या कहूं, क्या मैं बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से एक चक्रव्यूह रचा गया सोशल मीडिया पर 1 महीने से। उस चक्रव्यूह में कितने लोग शामिल थे ये भी नहीं पता है, और सिर्फ 2 लोग, सारे ये जितने भी कहानी के जो धार हैं, पात्र हैं, सिर्फ 2 हैं। ये 2 लोग मिलके इस घटना को अंजाम पहुंचाना चाह रहे हैं। घटना को अंजाम पहुंचाने का मीन्स कि मनीषा को रास्ते से हटाने के लिए ये हर मुमकिन वो प्रयास कर रहे हैं, जो कि इनको इनके प्रयास में सफलता मिले। राइट। उसके बाद अभी मनीषा का कल लाइव आया, कल नहीं आज ही आया, आज ही मैं भूल रही हूं, आज लाइव आया। जिस लाइव में मनीषा ने जो चीजें, जो पॉइंट बोली, उससे फिर से एक मुद्दा उठ गया। कम्युनिटी भी डाली मनीषा ने, उधर मनीषा के पति ने भी डाली। मनीषा का चैनल मनीषा से छीन लिया गया, तीनों चैनल। 2 चैनल पे तो काम की, एक तरफ से ऑडियंस के सामने बोला जा रहा है कि ये चैनल भी मनीषा का है और ये घर भी मनीषा का है, लेकिन अंदर इतनी लालच भरी हुई है कि पूछना नहीं है। अरे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये लोगों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? दिखावे का चेहरा कुछ और अंदर का चेहरा कुछ और। तुम दिखाते हो कि हम इतने अच्छे हैं, अच्छा बनने की दिखावा करते हो, अच्छा बनने का, और अंदर इतना तुम राक्षस बने पड़े हो। मनीषा का जो शॉर्ट चैनल था वो भी छीन लिया गया, उसका पासवर्ड बदल दिया गया। मैं मनीषा से एक पूछना चाहती हूँ बात कि बहन, तुम अभी तक इतना तुम्हारे साथ में हो गया, तुमने पासवर्ड भी नहीं चेंज किया था मनीषा शॉर्ट का। इतना क्या किसी के ऊपर विश्वास करना यार, कि तुम विश्वास में एकदम सारी चीजें लुटा मारो। यहां पर गलती मनीषा की है, और आज जो भी हो रहा है उसकी गलती मनीषा की है। इतना होने के बाद पासवर्ड तो कम से कम चेंज कर देना चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि छोड़ो, जाने दो, मेरा ही है, जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आज तीनों चैनल हाथ से चले गए।
क्या हुआ? शक करके भी क्या करोगी? मैं पूछ रही हूँ मनीषा से, शक करके क्या करोगी? चैट लेके क्या करोगी? ऑडियो लेके क्या करोगी? सबूत लेके क्या करोगी? क्या करोगी? आप केस भी लड़के क्या करोगी? आपका पति एक बार आपसे छिन गया, वो लिख के रख लो, वापस नहीं आने वाला। आप सब कुछ लेके क्या करोगे? छल्ला पटपटाते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे, खाली हाथ रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। और जितना ही आप एक टाइम दे रहे थे, स्पेस दे रहे थे, उसमें लोग अपने काम को अंजाम दे रहे थे। और एक चीज, ये जो सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ाई जा रही थी शादी की, कि शादी का वीडियो आएगा, शादी होगी, नए साल में खुशखबरी मिलेगी, ये और कोई नहीं, यही लोग गेम खेल रहे थे शादी का। क्योंकि इनका कनेक्शन टूटा ही नहीं था, कभी टूटा ही नहीं था। अभी भी कॉल करना, अभी भी मैसेजेस करना, सामने वाले का बात मनीषा ने बोला, इनका कनेक्शन कभी टूटा ही नहीं। सोशल मीडिया पर एक इनोसेंट चेहरा लेके कि भैया यार इतनी भी क्या, यार इतना बड़ा गद्दार इंसान हमने जिंदगी में नहीं देखा। सीरियसली मैं बता दूं, जिसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हों, वो इंसान टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई साहब। अच्छी अच्छी औरतें मतलब अपना जिंदगी तबाह कर देती अगर इज्जत की बात आती तो। लेकिन यहां तो एक कान के पीछे जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो उस इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जैसे अपने इज्जत की परवाह ही नहीं, वो कुछ भी कर सकती है भाई साहब, कुछ भी। और ये अभी भी एक साथ में है, और ये एक होने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। और नए साल पे जरूर गिफ्ट मिलेगा, और मनीषा को कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रह जाएंगी। ससुराल से भी भेजा जा रहा है, और इधर पति भी उसका नहीं है। तो अभी भी क्या, अभी रुकी हुई है मनीषा? मैं पूछना चाहती हूँ कि किस चीज का इंतजार है, किस चीज का इंतजार है? 1 डेढ़ 2 महीना होने को आया, इंतजार ही लोगों से दिखाया जा रहा है करने को, कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इंसान सुधर जाए, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा, और बिगड़ता चला जा रहा है। सच्चाई सामने आ रही है, सच्चाई आ रही है। ये क्या है? लोगों के सामने बोलने से अच्छा है कि मनीषा से एक ही शब्द कहेंगे कि आप एक्शन लो। नहीं एक्शन ले सकते तो इस सब चीजों की कोई यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। क्या करेगा सच्चाई जान के? जिसको जो सच्चाई जाननी है वो जान गया है, जिसका नाजायज रिश्ता है वो जान गया है। आपके बोलने से पहले ही सब कुछ हो गया, तो अब भी बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उतना सब हो गया, तब तो कुछ कोई कर ही नहीं पाया, तो अब क्या करेगा? ऑडियंस के सामने बताने से सच्चाई क्या रह जाएगी? यही होगा कि लोग एक जान जाएंगे कि नहीं, ये अभी भी कनेक्शन में, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि यहां पर बताने से पहले आप स्टैंड लो अपने लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लाइफ है अलग होने के बाद भी अच्छी हो, तो आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे बोलने से कुछ होगा नहीं। अभी तक हम लोग सुनते ही आए हैं, कान पक गए हैं, हम लोग बोर हो गए हैं इस चीज से। उम्मीद है कि आप अपने लिए अब आंख खोलोगे, नहीं तो यहाँ पर इनोसेंट बन के एड़ा खा के पेड़ा बनाना मत करिए आप। अब पहले आपके साथ में सिंपैथी थी, लेकिन अब गुस्सा आ रहा है कि भाई तुम्हारे साथ इतना गंदा हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, फिर भी आप ऑडियंस को क्यों बता रहे हो? जिसके साथ में गंदा होगा वो बैठा नहीं रहेगा चैन पे, आंख में आंसू लेके पीता नहीं रहेगा। आंसू बहाने से अगर कुछ सॉल्व हो जाए तो आप बहा लो आंसू। बताने से अगर आपका पति आपके पास आ जाए, आपका चैनल आपके पास आ जाए, बल्कि आपके पास जो भी चीजें हैं वो भी छिन जाएंगे, लिख के रख लो। ऐसे ही बैठे रहो, तमाशा देखते रहो, आपके पास प्रूफ आते रहेंगे, लोगों को बताते बताते आप थक जाओगे, आपके पास जो भी होगा पर्सनली वो भी छिन जाएगा। अर्निंग स्रोत इसलिए हटा दिया गया कि आप उनके लिए कुछ एक्शन न ले सको, क्योंकि माँ बाप गरीब हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। सास ससुर ने पहले ही पीछे पल्ला झाड़ लिया कि भाई तुम जाओ, जब तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं है तो तुमको रह के क्या करोगी? तो आपको अभी भी समझ जाना चाहिए, अभी भी सामने वाले की बातें समझ जानी चाहिए
कि सामने वाला तुमको अपने घर से भगा रहा है कि तुम जाओ। इन्हीं का शब्द था कि मनीषा कुछ अगर एक्शन लेगी तो सबसे पहले हम थाने जाएंगे। तो आज क्यों मनीषा को भगाया जा रहा है? आप मनीषा के साथ जाओ, थाने में एफआईआर दर्ज कराओ अपने बच्चे के खिलाफ। आज क्यों पीछे हटा जा रहा है? क्यों मनीषा को बोला जा रहा है कि तुम अपने लिए एक्शन लो, तुम बच्ची नहीं हो, आप जाइए ना? ये क्यों नहीं वीडियो में हमें दिखाया गया कि भाई अब मनीषा के सामने जो सच्चाई आई है, पता नहीं अब चीजों को यहाँ पर बोलने से कतराया जा रहा है अपने बेटे के लिए। हमने ये देखा कि पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एक बेटे बहू के लिए मतलब फोन हो रहा है कि तुम लोग झगड़ा तो नहीं किए, और एक बेटी, एक बहू जिसका दुनिया बर्बाद हो गया है, उसके लिए एक ससुर को चिंता ही नहीं है। ये है तमाशा फैमिली, मानना पड़ जाएगा। मतलब हद है यार, दिखावटी पना की भी हद है। ये कैसी फैमिली है? कैसी फैमिली है? आज जब एक्शन पे बात आई, आज जब सारी उम्मीदें टूट गई कि अब वो बंदा वापस नहीं आएगा मनीषा के पास, तो इधर से सासू माँ ने सीधे मुंह बोल दिया कि तुम जा सकती हो मायके। अरे भाई, जाने के अलावा आप ये भी तो कह सकती हैं कि मनीषा तुम क्या करना चाहती हो, तुम जो करना चाहती हो हम तुम्हारे साथ हैं, चलो तुम थाने चलना चाहती हो, एक्शन जो भी लेना चाहती हो हम तुम्हारे साथ हैं। ये क्यों नहीं बोला? हो गए ना, पीछे हट गए ना। तो बोलने में बहुत बड़ी बात होती है, करने में लोग अच्छे अच्छे पीछे हट जाते हैं। जब बात अपनों पे हो तो हंसुआ कितना भी टेढ़ा हो अपने ही तरफ खींचेगा। कभी यही कहा करती थी कि अगर हमारे मन की बात मेरा बेटा नहीं कहा, किया तो सारी प्रॉपर्टी हमने बैठकर बातें कर ली हैं कि दखल करवा देंगे, मनीषा के नाम करवा देंगे। उसके बाद अपने ही ओपिनियन को चेंज करते हुए इन्होंने बोला कितना हूं गलत है तो मेरा ही बेटा है, मैं करूंगी तो उसी के लिए करूंगी। और आज उसको एक राहे पे छोड़ दिया कि भाई तुम जाओ ससुराल, अरे मायके, हम मिलने आएंगे तो तुम मिलना हमसे। इसे क्या कहेंगे मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग जरूर इस बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना कमेंट के जरिए। बाय बाय।